अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टरों की सलाह से दवाइयाँ लेते हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा होता है कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो खाने से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं वो कितनी सही है, यानी कि कितनी असली है? ऐसे में अगर दवाइयों को लेकर ही शक पैदा हो जाए या दवा जांच में फेल हो जाए तो चिंता होना लाजमी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर हम इस बात की चर्चा कर क्यों रहे हैं। देखिए, भारत दवाओं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है, लेकिन उसके बाद भी भारत के लोगों को ही अच्छी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल की टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। और पैरासीटामोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में 99% लोग कभी ना कभी पैरासीटामोल का सेवन करते हैं। देखिए, इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, शुगर की गोलियां और हाई बीपी की दवाओं सहित 50 से ज्यादा दवाएं गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस बात का खुलासा हाल ही में सामने आई सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO की एक रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि CDSCO ने हाल में ही दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया, जिसमें 53 दवाओं को इस लिस्ट में फेल कर दिया गया। इस लिस्ट में शामिल दवाओं में बीपी, डायबिटीज, एसिड रिफ्लेक्स और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल हैं। कई ऐसी दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर हम आप कई बार खरीदते और खाते रहे हैं। इसके अलावा जो दवाइयां फेल हुई हैं उसमें बुखार के लिए खाई जाने वाली पैरासीटामोल, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली डाइक्लोफेनाक, एंटी फंगल मेडिसिन, फ्लूकोनोजॉल, इसके अलावा सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल जैसी देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी दवाएं मेडिकल टेस्ट में फेल हो गई हैं और इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी बताया गया है। इस लिस्ट में कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल काफी किया जाता है। बीते कुछ सालों में इसकी खपत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हर महीने दवाइयों की जांच के लिए कुछ दवाओं के सैंपल चुनता है, फिर उनकी जांच की जाती है। और इस बार सरकारी संस्था ने विटामिन C और D3 की टैबलेट शेल्कल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटासिड, पैन डी, पैरासीटामोल, IP 500 mg, डायबिटीज की दवा ग्लिमेपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा जैसी कई दवाइयों का टेस्ट किया था जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेग लाइफ साइंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर, कई दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों द्वारा बनाई गई थी। रिपोर्ट में CDSCO की तरफ से कहा गया है कि कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की कई दवाएं मानक गुणवत्ता की नहीं है। इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर करते हुए बोर्ड की तरफ से कहा गया कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी में कई दवाएं ऐसी हैं जिनका व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा कंपनी ने कहा कि जिन दवाइयों में मिलावट मिली है वो नकली हैं और उन्हें इन कंपनियों ने नहीं बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। सरकार ने कहा था कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। तो आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि CDSCO क्या है। देखिए, इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन देश में दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट और कॉस्मेटिक रेगुलेशन और स्टैंडर्ड के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करती है, दवाइयों और कॉस्मेटिक की क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तय करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।